ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री प्रवचन सार जी गेय तत्व प्रज्ञापन में गेय यानी जो जानने योग्य है, जिसको जानकर सुनकर समझकर परद्रव्य परभावों से हटकर एकमात्र स्वद्रव्य स्वभाव में रमणता करना, यही एकमात्र हमारा उद्देश्य है। इन परद्रव्यों को, छह द्रव्यों को विस्तार से प्रदेशों के द्वारा इसलिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जीव अनादि काल से मिथ्यात्व की वजह से, अज्ञान दशा की वजह से इन परद्रव्यों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बना करके अपने आप को, अपने को ही ठग रहा है। दूसरे को ठगे तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन स्वयं ठगा जाए तो व्यवहार में भी हम उसे मूर्ख कहते हैं। तो अब हम यह महामूर्खता छोड़कर, ये ठगना छोड़कर परद्रव्य पर भावों से हटकर एकमात्र स्वरूप रमणता का ही प्रयास करें, यही इन सब का उद्देश्य है। अब यहाँ गाथा 141 में बता रहे हैं कि द्रव्यों के, यानी छह द्रव्यों के एक, बहुत से, असंख्य अथवा अनंत प्रदेश हैं, काल के समय हैं। प्रदेशों का प्रचय यानी समूह तिर्यक प्रचय और समय विशिष्ट वृत्तियों का समूह ऊर्ध्व प्रचय कहा जाता है। यहाँ वृत्तियाँ यानी जो परिणमित ऐसी पर्याय उत्पाद व ध्रुव्य वाला जिसका अस्तित्व है, वहाँ आकाश अवस्थित यानी निश्चल स्थिर अनंत प्रदेशी होने से, धर्म तथा अधर्म अवस्थित असंख्य प्रदेशी होने से, जीव अनवस्थित यानी अस्थिर असंख्य प्रदेशी है और पुद्गल द्रव्य से अनेक प्रदेशी पने की शक्ति से युक्त एक प्रदेश वाला है, तथा पर्याय से दो अथवा बहुत, संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश वाला है। इसलिए उनके तिर्यक प्रचय है। तिर्यक यानी तिरछे, आड़ा, क्षेत्र अपेक्षित प्रदेशों का फैलाव होने वाला, इस प्रकार के उनके प्रदेश है। परंतु काल के तिर्यक प्रचय नहीं है, क्योंकि वह शक्ति तथा व्यक्ति की अपेक्षा से एक प्रदेश वाला ही है, उसके असंख्य प्रदेश नहीं है। इसलिए वो आड़ा तिरछा होने का उसका कहीं भी संभवित नहीं होता है। ऊर्ध्व प्रचय तो सर्वद्रव्यों के अनिवार्य ही है, क्योंकि द्रव्य की वृत्ति तीन कोटियों को यानी भूत, वर्तमान और भविष्य, ऐसे तीनों कालों को स्पर्श करती है, इसलिए अंशों से युक्त है। परंतु इतना अंतर है कि समय विशिष्ट वृत्तियों का प्रचय यानी समय से जो विशिष्ट, समय के निमित्तभूत होने से, व्यवहार से जिसमें समय की अपेक्षा होती है, ऐसे वृत्तियों का प्रचय वह काल को छोड़कर यानी शेष द्रव्यों का ऊर्ध्व प्रचय है, यानी ऊर्ध्वगामी है। और समयों का प्रचय वही काल द्रव्य का ऊर्ध्व प्रचय है, यानी काल एक प्रदेशी होने से इस प्रकार से कोई उसका ऊर्ध्व प्रचय उसका उसी में ही हो रहा है। क्योंकि शेष द्रव्यों की वृत्ति समय से अर्थांतरभूत अन्य होने से वह वृत्ति यानी समय विशिष्ट है, और काल द्रव्य की वृत्ति तो स्वतः समयभूत है, इसलिए वह समय विशिष्ट
नहीं है। इस प्रकार से यहाँ जानने का प्रयास करना। काल पदार्थ का ऊर्ध्व प्रत्यय निरन्वय है, यानी अन्वयों से रहित, यानी एक प्रवाह रूप न होने वाला, खंडित है। किसका? काल पदार्थ का। इस बात का खंडन करते हैं। जैसे कोई कहता है कि काल एक रूपता सदृशता से रहित है, उसका यहाँ खंडन कर रहे हैं। यदि गाथा 142 में कह रहे हैं, यदि काल का एक समय में उत्पाद और विनाश पाया जाता है तो वह भी काल स्वभाव में अवस्थित अर्थात ध्रुव है। उसकी टीका में कह रहे हैं, समय काल पदार्थ का वृत्यांश है, उसमें उस वृत्यांश में किसी के भी अवश्य उत्पाद तथा विनाश संभवित हो सकता है, क्योंकि परमाणु के अतिक्रमण के द्वारा समय रूपी वृत्यांश उत्पन्न होता है, इसलिए वह कारण पूर्वक है। परमाणु के द्वारा एक आकाश प्रदेश का मंद गति से उल्लंघन करना वह कारण है, और समय रूपी वृत्यांश उस कारण का कार्य है, इसलिए उसमें किसी पदार्थ के उत्पाद तथा विनाश होते होना चाहिए। अब यहाँ कह रहे हैं कि किसी पदार्थ के उत्पाद विनाश होने की क्या आवश्यकता है, उसके स्थान पर उस वृत्यांश को ही उत्पाद विनाश होते मान ले तो क्या आपत्ति है? तो उसका समाधान करते हैं। यदि उत्पाद और विनाश वृत्यांश यानी वृत्य का अंश माना जाए तो प्रश्न होता है कि वे उत्पाद तथा विनाश युगपत है या क्रमशः है। यदि युगपत कहा जाए तो युगपतपना घटित नहीं होता, क्योंकि एक ही समय एक के दो विरोधी धर्म नहीं होते। एक ही समय एक वृत्यांश के प्रकाश और अंधकार की भांति उत्पाद और विनाश दो विरुद्ध धर्म नहीं होते। यदि क्रमशः है ऐसा कहा जाए तो क्रम नहीं बनता, अर्थात क्रम भी नहीं घटता, क्योंकि वृत्यांश के सूक्ष्म होने से उसमें विभाग का अभाव है। इसलिए समय रूपी वृत्यांश के उत्पाद तथा विनाश होना अशक्य होने से कोई वृत्तिमान यानी वृत्ति वाला, वृत्ति को धारण करने वाला पदार्थ अवश्य ढूंढना चाहिए, और वह वृत्तिमान काल पदार्थ ही है। उसको, उस काल पदार्थ को वास्तव में एक वृत्यांश में भी उत्पाद और विनाश संभव है, क्योंकि एक प्रदेशी है। क्योंकि जिस वृत्तिमान के जिस वृत्यांश में उस वृत्यांश की अपेक्षा से जो उत्पाद है वही उत्पाद उसी वृत्तिमान के उसी वृत्यांश में पूर्व वृत्यांश की अपेक्षा से विनाश है। अर्थात काल पदार्थ को जिस वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से उत्पाद है वही पूर्व पर्याय की अपेक्षा से विनाश है। यानी पर्याय में जो उत्पाद व्यय हो रहा है, एक समय में उत्पाद हुआ और एक समय में विनाश हुआ, तो एक कार्य एक समय में ही हो रहा है, लेकिन एक समय में एक पर्याय जब व्यय हुई उसी समय में दूसरी पर्याय उत्पन्न हुई, तो दोनों कार्य एक ही समय में हो रहे हैं। इस अपेक्षा से उसे एक ही वृत्यांश कहा है। यदि इस प्रकार उत्पाद और विनाश एक वृत्यांश में भी संभवित है तो काल पदार्थ निरन्वय कैसे हो सकता है कि जिससे पूर्व और पश्चात वृत्यांश की अपेक्षा से युगपत विनाश और उत्पाद को प्राप्त होता हुआ भी स्वभाव से अविनष्ट और अनुत्पन्न होने से वह काल पदार्थ अवस्थित न हो। अर्थात काल पदार्थ के एक वृत्यांश में भी उत्पाद और विनाश युगपत होते हैं, इसलिए वह निरन्वय अर्थात खंडित नहीं है, इसलिए स्वभावतः अवश्य ध्रुव है। यानी उत्पाद व्यय होते हुए भी कहीं भी खंडित नहीं होता है, इसलिए उसे ध्रुव कहने में आता है। इस प्रकार एक वृत्यांश में काल पदार्थ उत्पाद व्यय द्रव्य वाला है ऐसा सिद्ध होता है। जो बात आती है उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत, कि एक समय में, अब ये इतना कुछ समझ में आया नहीं आया, लेकिन अब हमें इससे सिद्धांत क्या स्वीकार करना है
कि एक समय में पर्याय का उत्पाद और व्यय होते हुए भी जो उसके गुण और वह जो ध्रुव गुणी है उसमें अंश मात्र भी उत्पाद व्यय नहीं होता है, वो जैसा का तैसा रहता है। तो इस बात को इस सब के आधार पर हमें स्वीकार करना है और फिर जो सुना है पढ़ा है उसे भूल भी जाए तो भी कोई बात नहीं है। मूल चीज़ को पकड़ने का हमें यहाँ प्रयास करना है कि मैं ध्रुव तत्व हूँ और ये जो पर्याय में उत्पाद व्यय हो रही है, यानी अब यहाँ दो तत्व है, एक जीव तत्व और एक पुद्गल तत्व। दोनों को यथार्थ रूप से समझकर, दोनों के उत्पाद व्यय को, दोनों की पर्याय को यथार्थ समझकर, दोनों की भिन्नता को समझकर, क्योंकि पुद्गल का उत्पाद व्यय पुद्गल में हो रहा है और जीव की पर्याय का उत्पाद व्यय जीव में हो रहा है। तो दोनों की पर्याय अपने से अपने में पलटते हुए भी दोनों द्रव्य कैसे हैं? ध्रुव हैं, द्रव्य कभी पलटता नहीं है। इस बात का हमें निर्णय करना है। ये इसलिए करना है क्योंकि ये पर्याय बाहर जो परिणाम बदल रहे हैं, ये जानना भी जो निरंतर खंडित हो रहा है, ऐसा लग रहा है, वास्तविक खंडित नहीं हो रहा है। जब ये हम निर्णय करते हैं कि ज्ञान निरंतर ज्ञान को ही जान रहा है, तो जैसे दृष्टि ध्रुव तत्व पर जाती है वह अखंड द्रव्य पर्याय में अनुभव में आया, ऐसे कहा जाता है। इस सब का सार यही है कि उत्पाद व्यय ध्रुवी युक्तम सत, क्योंकि पर्याय का उत्पाद व्यय हो रहा है, उसके हर समय परिणाम उसकी पर्याय बदल रही है, यह भी सत्य है। और बदलते हुए भी जो ना बदले, ऐसा जो ध्रुव तत्व जीव तत्व में शुद्धात्मा, उसका अस्तित्व भी स्वीकार करना, यह बात भी सत्य है। दोनों को अपेक्षा से समझना है। अब गाथा 143 में बता रहे हैं कि वृत्यांशों में काल पदार्थ उत्पाद व्यय द्रव्य वाला है, ऐसा सिद्ध करते हैं। एक समय में उत्पाद द्रव्य और व्यय नामक अर्थ काल के सदा होते हैं। यही कालाणु का सद्भाव है, यही कालाणु के अस्तित्व की सिद्धि है। काल पदार्थ के सभी वृत्यांशों में उत्पाद व्यय द्रव्य होते हैं, क्योंकि एक वृत्यांश में यानी उत्पाद व्यय द्रव्य देखे जाते हैं, और यह योग्य ही है, क्योंकि विशेष अस्तित्व सामान्य अस्तित्व के बिना नहीं हो सकता, और यही काल पदार्थ के सद्भाव की यानी अस्तित्व की सिद्धि है। क्योंकि यदि विशेष अस्तित्व और सामान्य अस्तित्व सिद्ध होते हैं तो वे अस्तित्व के बिना किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होते। तो काल पदार्थ के अस्तित्व की अन्यथा अनुपपत्ति होने से, अर्थात काल पदार्थ का अस्तित्व अन्य किसी प्रकार नहीं बन सकने के कारण उसका प्रदेश मात्रपना सिद्ध करते हैं। गाथा 144 में कहते हैं, जिस पदार्थ के प्रदेश अथवा एक प्रदेश भी परमार्थतः ज्ञात नहीं होते, उस पदार्थ को शून्य जानो, जो कि अस्तित्व से अर्थांतरभूत यानी अन्य है। ये काल के प्रदेश जो एक प्रदेशी है वह वास्तविक ज्ञात नहीं होते, हमें अभी जानने में नहीं आ रहे हैं। तो इसकी टीका में कह रहे हैं कि प्रथम तो अस्तित्व वह उत्पाद व्यय और द्रव्य की ऐक्य स्वरूप वृत्ति है। वह वृत्ति अर्थात विद्यमानता काल के प्रदेश बिना ही होती है। यह कथन संभवित नहीं है, क्योंकि प्रदेश के अभाव में वृत्तिमान का अभाव होता है। वह तो शून्य ही है, क्योंकि अस्तित्व नामक वृत्ति से अर्थांतरभूत है, अन्य है, इसलिए इसके भीतर ज़्यादा जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में द्रव्य विशेष प्रज्ञापन यहाँ समाप्त करते हैं। इस प्रकार ज्ञेय तत्व कहकर ज्ञान और ज्ञेय के विभाग द्वारा आत्मा को निश्चित करते हुए अब क्या कह रहे हैं, पहले ज्ञान तत्व प्रकरण पहले लिया और इसके बाद 6 द्रव्यों का विशेष विस्तार इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में किया गया। ज्ञेय तत्व यानी जो मात्र जानने योग्य है,
परंतु जानने योग्य, मानने योग्य और स्थिर होने योग्य ऐसा जो ज्ञान तत्व है ऐसे ज्ञान और ज्ञेय विभाग के द्वारा आत्मा को, अपने स्वरूप को, स्वभाव को निश्चित करते हुए आत्मा को अत्यंत विभक्त भिन्न करने के लिए व्यवहार जीवत्व के हेतु का अब विचार करते हैं। अब जो भेद ज्ञान का हम निरंतर अभ्यास करने का प्रयास करते हैं, करवाते हैं, उस भेद ज्ञान को विशेष रूप से समझने के लिए व्यवहार जीवत्व का हेतु अब यहाँ से आगे बताने का कुंद आचार्य और उसके द्वारा अमृत चंद्राचार्य अपनी टीका में विस्तार से बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसे अपने को समझने का यथार्थ प्रयास करना है। अब गाथा 145 में बता रहे हैं, सप्रदेश पदार्थों के द्वारा समाप्ति को प्राप्त संपूर्ण लोक नित्य है। यानी 6 द्रव्यों से ही संपूर्ण लोक समाप्त हो जाता है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अर्थात उनके अतिरिक्त लोक में दूसरा कुछ भी नहीं है। लोक यानी जिसको अपन 14 राजलोक कहते हैं, उस लोक की बात हो रही है। उसके बाहर जो है वह अलोक है, जहाँ मात्र आकाश प्रदेश है। ऐसा लोक कैसा है? नित्य है। उसे जो जानता है वह जीव है, जो कि संसार दशा में 4 प्राणों से संयुक्त है। इस सारे लोक में जितने भी द्रव्य है, उन द्रव्यों को जो मात्र जानता है वो कौन है? वह जीव है। क्योंकि जानना जो ज्ञान स्वभाव के द्वारा हो रहा है वह एकमात्र जीव का ही स्वभाव है, अन्य द्रव्यों का नहीं है। अब टीका में कहते हैं, इस प्रकार जिन्हें प्रदेश का सद्भाव फलित हुआ है, ऐसे आकाश पदार्थ से लेकर काल पदार्थ तक के सभी पदार्थों से समाप्ति को प्राप्त जो समस्त लोक है, उसे वास्तव में उसमें अंतपाती होने पर भी, यानी उसके अंदर आ जाने वाला, अंदर समाने वाला ऐसा जीव लोक के भीतर आ जाता है। अचिंत्य ऐसे स्वपर को जानने की शक्ति रूप संपदा के द्वारा जीव ही जानता है, दूसरा कोई भी जान नहीं सकता, क्योंकि उसकी स्वपर प्रकाशक ऐसी शक्ति है। इस प्रकार शेष द्रव्य ज्ञेय ही है और जीव द्रव्य तो ज्ञेय तथा ज्ञान है। इस प्रकार ज्ञान और ज्ञेय का विभाग समझना। अब ज्ञान और ज्ञेय का विभाग कैसे किया? कि 5 जो द्रव्य है ये मात्र ज्ञेय का विषय है, मात्र जानने लायक ही है, परंतु जीव जो तत्व है, जीव द्रव्य जो है वो ज्ञेय भी है तथा ज्ञान भी है। इस प्रकार से ज्ञान और ज्ञेय का विभाग करते हैं। अब 2 कैसे हैं? क्योंकि जीवों को, एक जीव को अन्य जीव भी ज्ञेय का विषय बनते हैं और उसी जीव को ज्ञान भी ज्ञेय का विषय बनता है। अब ज्ञेय का विषय 2 प्रकार से बन रहा है। ज्ञेय यानी जानना जो निरंतर हो रहा है, वो पर की अपेक्षा से 6 के 6 द्रव्यों से हो रहा है और स्व की अपेक्षा से ज्ञान का हो रहा है। तो पर प्रकाशक की अपेक्षा से 6 द्रव्यों को प्रकाशित कर रहा है और स्व की अपेक्षा से अपने ज्ञान स्वभाव को ही प्रकाशित कर रहा है। अब हमें पुरुषार्थ क्या करना है? प्रकाशित दोनों को कर रहा है। अब हमें उपयोग को पुरुषार्थ के द्वारा अपना जो स्व ज्ञान है, यानी ज्ञेय का विषय ज्ञान को बनाने का पुरुषार्थ करना है। यही पूरा भेद ज्ञान और भेद विज्ञान का अभ्यास है। हाँ, ज्ञेय का विषय ज्ञान होना चाहिए। अभी हमारा ज्ञेय का विषय परद्रव्य और परभाव है, वहाँ से उपयोग को, दृष्टि को हटाना है। अब इस जीव को सहज रूप से, स्वभाव से ही प्रकट अनंत ज्ञान शक्ति जिसका हेतु है और तीनों काल में अवस्थायीपना यानी टिकना जिसका लक्षण है, ऐसा वस्तु का स्वरूपभूत होने से सर्वदा अविनाशी,
निश्चय जीवत्व होने पर भी संसार अवस्था में अनादि प्रवाह रूप से वर्तमान पुद्गल संश्लेष के द्वारा स्वयं दूषित होने से उसके 4 प्राणों से संयुक्तपना है, जो कि संयुक्तपना व्यवहार जीवत्व का हेतु है और विभक्त करने योग्य है। जो अनादि से अज्ञानता की वजह से संसार अवस्था में जो ये जीव रह रहा है, उसमें वह स्वयं दूषित होने से 4 प्राणों से संयुक्त है। अपेक्षा से 10 प्राण कहा जाते हैं, यहाँ मुख्यतः से 4 प्राणों को बताने का प्रयास किया है, जो कि संयुक्तपना जीव के साथ होने से व्यवहार जीवत्व का हेतु है और विभक्त करने योग्य है, यानी भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा उसको विभक्त अलग करने के योग्य है। अनादिकाल से जीव ने जिसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वपना किया है, वो इस भेद ज्ञान के द्वारा विभक्त करके हमें स्वरूप में आने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही बात यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस बात को समझकर इस व्यवहार जीवत्व से हटकर हमें अपने स्वजीवत्व में आने का प्रयास करना है। अब यहाँ कहते हैं कि प्राण कौन कौन से हैं, जिस 4 प्राणों की बात बताई। अब यहाँ कहते हैं इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण और श्वासोच्छ्वास प्राण, ये 4 जीवों के प्राण हैं। अब कैसे 4 हुए, तो अपेक्षा से 10 कैसे कहा, तो 5 इंद्रियां, अब इस 5 इंद्रियों को एक प्राण में लिया, ठीक है ना, तो वो हुआ इंद्रिय प्राण। बल प्राण, तो बल किसका बताया, मन वचन काया का जो बल है और आयु है उस अपेक्षा से, और श्वासोच्छ्वास प्राण, इस प्रकार से 4 अपेक्षा से 10 अपन जो देखते हैं वो कैसे देखते हैं, 5 इंद्रियां, मन योग, वचन योग और काय योग, इसको यहाँ बल प्राण कहा। तो 5 को इंद्रिय प्राण कहा, मन योग, वचन योग, काय योग को बल प्राण कहा, और आयुष्य और श्वासोच्छ्वास तो 10 इस 4 में समाहित हो गए। इस प्रकार से समझना है। अब आगे उसका विस्तार किया है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, यह 5 इंद्रिय प्राण हैं। काय, वचन और मन, यह 3 बल प्राण हैं। भव धारण का निमित्त अर्थात मनुष्य आदि पर्याय की स्थिति का निमित्त आयु प्राण है। नीचे और ऊपर जाना जिसका स्वरूप है ऐसी वायु यानी श्वास और उच्छ्वास, यह प्राण है। इस प्रकार से अपेक्षा से 10 प्राण और यहाँ जिस 4 प्राण की बात बताइए एक ही बात है, उस बात को समझना है। अब व्युत्पत्ति से प्राणों को जीवत्व का हेतुपना और उनका पौद्गलिकपना सूत्र द्वारा आगे के सूत्र में बताएंगे। हम उसको आगे समझने का प्रयास करेंगे। अब जीव के साथ क्या क्या जुड़ा है, जीव के साथ है, जीव के नहीं है, इस बात को बाद में बतलाएंगे। पहले इसलिए पहले क्या बताया, यहाँ पहले बता दिया ना कि यह जीव के साथ रहे हुए हैं, जीव के वास्तविक नहीं है। इसलिए अब ज्ञान और ज्ञेय को, ये ज्ञेय का विषय, जानने का विषय है, एकत्व करने जैसा नहीं है। इस बात को समझाने के लिए इस बात को आगे विस्तार से समझाएंगे। सुनकर समझकर अपने जीवन को यथारूप परिवर्तित करने का प्रयास करना है। परद्रव्य प्रभावों से हटकर एकमात्र स्वद्रव्य और स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ करना, यही हमारी साधना का सार है। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान उर पाऊं पद निनवान। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।